हमें बहुत खुशी है। हम 40 साल से आंदोलन को देख रहे थे। मौका है, हमारे भी राम जी के प्रति बड़ी आस्था है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम फॉलो करते हैं। उसमें श्री राम जी का नाम बहुत बार है, लाखों बार है, हजारों बार है। ये तो श्रद्धा की बात होती है। जिसको श्रद्धा है अंदर से, उसने तो आना ही है, जिसे प्रेम है। लेकिन अगर उसे खुशी है कि मेरे प्रभु का, मेरे राम का, हमारे आराध्य का अगर मंदिर बन रहा है, हमारे आराध्य का इतना सुंदर भवन बन रहा है, तो बधाई देने के लिए सबको आना चाहिए। आम जनता, 99% जनता तो बहुत सब नॉर्मल है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो खुशियां मना रही है। साइकिल से आए चलते हुए, तो पूरा लोगों में जज्बा देखा। छोटे छोटे बच्चे हमारे साइकिल के पीछे, पाजी सत श्री अकाल, बाजी जय श्री राम, साइकिल के आगे आगे बच्चे आते हैं, दौड़ते हैं, खुशियां मनाते हैं। कोई में खींच के ले जाता है, हमारे यहाँ चाय पियो, कोई कहता है हमारे यहाँ खाना खाओ। तो लोगों में तो खुशी है, आम जनता में। तो घर में हम बच्चों की फीस भी देते हैं, मिठाई भी खाते हैं। तो अगर हम कहें यार मिठाई क्यों खानी है, फीस ही दे दो, या कपड़े भी डालते हैं, तो सारे कामों के लिए बजट है ना। बहुत बजट है पूरे हिंदू जगत के पास, बहुत बजट है पूरी सरकार के पास। उसका तो बहुत आंशिक सा लग रहा है ना। हॉस्पिटल में भी लग रहा है, सड़कों पे भी लग रहा है, हर तरफ लग रहा है ना। अब सारा उधर ही लगा देंगे, फिर कहेंगे अब हॉस्पिटल ही बनाया जाए। सारे काम जरूरी होते हैं। हाँ, अगर इस हॉस्पिटल को मान लेंगे ना सच्चे मन से, तो हमारे शरीर के अंदर ही अपने ऐसे हार्मोन्स, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि बीमारियां भाग जाएंगी। भाई साहब, आपका नाम? जसविंदर सिंह खरबंदा, आप कहाँ से आए हैं? रुद्रपुर, उत्तराखंड। क्या कहेंगे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही, कितनी खुशी है आपको? हमें बहुत खुशी है। हम 40 साल से आंदोलन को देख रहे थे। जब मैं छोटा होता था तभी से देख रहा हूँ, और इतना अब सफलता मिली है, भव्य मंदिर बन रहे हैं। तो हम सिख समाज की ओर से समूह जगत को बहुत बहुत बधाइयाँ देने के लिए निकले हैं। रुद्रपुर से साइकिल पे आए हैं। हम 12 तारीख को चले थे, तो रोज 50-60 किलोमीटर चलते हुए यहाँ पे कल शाम को पहुँचे। तो हम समूह जगत को बधाइयाँ देना चाहते हैं। कम्युनल हार्मनी के लिए, समरसता के लिए हम चाहते हैं कि प्रेम करने हम दुनिया में आए हैं, सब प्रेम करें, आपस में एक दूसरे के त्योहारों पर बधाइयाँ दें। तो बहुत खुशी का मौका है। हमारे भी राम जी के प्रति बड़ी आस्था है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम फॉलो करते हैं। उसमें श्री राम जी का नाम बहुत बार है, लाखों बार है, हजारों बार है, हर शब्द में नाम है। तो हमें खुशी है। हमारे यार मित्र सभी को हम बहुत बधाइयाँ देते हैं। क्या कहेंगे, तमाम जो लोग भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का उन्होंने निमंत्रण ठुकराया है, कह रहे हैं ये पॉलिटिकल इवेंट है, क्या कहेंगे? अब वो लोग जो वो ये तो श्रद्धा की बात होती है। जिसको श्रद्धा है अंदर से, उसने तो आना ही है, जिसे प्रेम है। वो इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा, पॉलिटिकल है या नहीं पॉलिटिकल। अगर उसे खुशी है कि मेरे प्रभु का, मेरे राम का, हमारे आराध्य का अगर मंदिर बन रहा है, हमारे आराध्य का इतना सुंदर भवन बन रहा है, तो बधाई देने के लिए सबको आना चाहिए। अब वो और बातें कोई सोच रहे हैं पॉलिटिकल का, तो अब जिसकी सरकार है वो तो ठीक है, जिन्होंने मेहनत की है, योगदान तो उनका फिर ज्यादा है ही है, तो वही आएंगे। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो काम है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल इवेंट है? नहीं, यहाँ तो सब भगवा है, और ये सब आम जनता, 99% जनता तो बहुत सब नॉर्मल है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो खुशियां मना रही है। सबके प्रति, प्रभु के प्रति आस्था है। हम तो साइकिल से आए हैं चल के, हम साइकिल से आए चलते हुए, तो पूरा लोगों में जज्बा देखा। छोटे छोटे बच्चे हमारे साइकिल के पीछे, पाजी सत श्री अकाल, बाजी जय श्री राम, साइकिल के आगे आगे बच्चे आते हैं, दौड़ते हैं, खुशियां मनाते हैं। कोई में खींच के ले जाता है, हमारे यहाँ चाय पियो, कोई कहता है हमारे यहाँ खाना खाओ। तो आम जनता तो कोई मतलब नहीं रखती पॉलिटिक्स से, उसे तो प्रभु के प्रति आस्था है। वो बचपन से वो देख रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, उसे विराम मिला है, सफलता मिली है। तो लोगों में तो खुशी है, आम जनता में। आम जनता को किसी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। लेकिन बहुत सारे ये कहते हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो, या तमाम ऐसी चीजें बोलते हैं। मंदिर से क्या होता है? अच्छा, अब जैसे हमारा घर है, तो घर में हम बच्चों की फीस भी देते हैं, मिठाई भी खाते हैं। तो अगर हम कहें यार मिठाई क्यों खानी है, फीस ही दे दो, या कपड़े भी डालते हैं, तो सारे कामों के लिए बजट है ना। बहुत बजट है पूरे हिंदू जगत के पास, बहुत बजट है पूरी सरकार के पास। उसका तो बहुत आंशिक सा लग रहा है ना। हॉस्पिटल में भी लग रहा है, सड़कों पे भी लग रहा है, हर तरफ लग रहा है ना। अब सारा उधर ही लगा देंगे, फिर कहेंगे अब हॉस्पिटल ही बनाया जाए। सारे काम जरूरी होते हैं। तो इससे भी ये भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है। जो ये आस्था होती है या आस्तिकता होती है, इससे भी बहुत मानसिक शांति मिलती है। ये ऐसा हॉस्पिटल है, अगर इसको हम मानेंगे तो हमें वो वाले हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर इस हॉस्पिटल को मान लेंगे ना सच्चे मन से, तो हमारे शरीर के अंदर ही अपने ऐसे हार्मोन्स, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि बीमारियां भाग जाएंगी। बीमारियां इसलिए आ रही हैं, सुसाइड इसलिए कर रहे हैं, डिप्रेशन इसलिए कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल से हट गए हैं। ये असली हॉस्पिटल है धर्म को, मानसिक की शांति, यहाँ से मानसिक शांति मिलती है। हम 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर साइकिल चला के आए हैं। हमारा मन भी स्वच्छ हो गया, तन भी स्वच्छ हो गया, और हमें बस
इधर ही ध्यान था तो हमारे छोटे मोटे रोग तो वैसे ही उड़ जाएंगे। अगर हम घर में बैठे बैठे उल्टी सीधी बातें सोचेंगे तो रोग जो है आएंगे ही आएंगे, फिर हमें उस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आप इतने एक साइकिल से आए, क्या आपको कितना पॉजिटिव फील हो रहा है यहाँ के? हम जब हमें ये था कि इतने लंबे कार्यकाल के बाद, इतने लंबे संघर्ष के बाद मंदिर बन रहे हैं। अगर हम कार से जाएंगे एक दिन में वापस आ जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे वापस आ जाएंगे तो तुम पूरा वो नहीं वो कर पाएंगे, एंजॉय कर लीजिए, मतलब पूरा सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे। हम साइकिल से जाएं हमें घर बार भूल जाएगा। हम रोज चल रहे हैं 50 60 70 किलोमीटर और चलते हुए अपना आ रहे हैं तो हमारा ध्यान बस इधर ही है। 50 किलोमीटर रह गया, 45 रह गया, 40 रह गया, या प्रभु का नाम जपते जा रहे हैं, या मोबाइल में भजन लगा ले रहे हैं। हमारे साथ एक बैटरी रिक्शा हम लेके चले हैं, उसमें हमने फ्लेक्सी लगा रखी है, इन्वर्टर लगा रखा है और उसमें बहुत बड़ा डेक स्पीकर लगा रखा है, तो ब्लूटूथ से हम कनेक्ट कर देते तो राम भजन करते हुए चल रहे हैं। तो एक शारीरिक भी हमें बहुत उससे स्वास्थ्य लाभ भी हुआ, मानसिक भी हुआ, सामाजिक भी हुआ, और 10 दिन हमने सेलिब्रेशन करा। हमारे जीवन की एक ये यादगार बनी और हम चलते चलते हर गाँव से होते हुए जैसे आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। हम एक कम्युनल हार्मनी के लिए, एक सामाजिक समरसता के लिए मतलब एक बधाई संदेश दे रहे हैं सबको। तो क्या लग रहा है जो यहाँ अयोध्या पहले भी आए होंगे आप काफी टाइम, कितना बदलाव लगा आपको? बहुत बदलाव है। हिंदुस्तान में धर्म के प्रति आस्था तो बहुत ज़्यादा है और हर बंदा बहुत ज़्यादा खुश है। और ये जो गवर्नमेंट आई है, समय का अपना अपना चक्र होता है, कभी किसी का रूल, कभी किसी का, जिसका भी रूल होता है वो अपनी तरफ बदल देता है। एक्चुअली में मूल तो हिंदू समाज ही भारत का है। बाहरी लोग तो पहले वो तो बाहर से आए ना, उन्होंने आके स्वरूप को चेंज कर दिया अपने में, अब वो लौट के मूल स्वरूप में आ रहा है। तो यहाँ पे लोग जो नागरिक है ज़्यादा, वो तो परसेंटेज ज़्यादा हिंदू समाज की ही है। तो यहाँ पे लोकल निवासी पहले थे, उन्हें बड़ी खुशी हो रही है। पहले दबाव में था, आक्रमणकारी अतिक्रमणकारी जो थे उन्होंने वो ताकतवर थे तो ज़्यादा प्रजा के ऊपर उन्होंने दबाव डाल के अपने नाम दे दिए थे, तीर्थ बदल दिए थे। तो मूल स्वरूप में मुगल आक्रांता आए, तमाम ये आक्रांता विदेश से आए, उन्होंने गुरुओं पे भी अत्याचार किया। गुरुओं ने उनके खिलाफ जो धर्म की रक्षा के लिए था, गुरुवाणी में भी बहुत सारी चीजें हैं, गुरु ग्रंथ साहब में कितना महत्व है। हाँ, वो ऐसा था कि जो बाहर से आए थे अतिताई लोग वो ताकतवर थे, यहाँ के लोग शरीफ हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि मांसाहार नहीं खाना, शरीफ लोग होते हैं थोड़े। उन्होंने अतिताई लोग थे वो ताकतवर थे, उन्होंने दबाव से ताकत के बल पे दबाना चाहा। तो हमारे गुरु लोग जो थे उन्होंने संघर्ष करा, उन्होंने खालसा पंथ बनाया, ऐसे लोगों को चुना कि जैसे घर में से एक शहीद होने के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कि भाई नजायज नहीं सहेंगे, सब लोग जिसको जिस आराध्य को मानते हैं माने, लेकिन जबरदस्ती दबाव बना के धर्म परिवर्तन कराना वो नहीं होगा। तो हमारे गुरुओं ने उसके लिए कुर्बानी दी, शहीदियाँ दी, एक मैसेज दिया। तो फिर पूरी खालसा फौज, ये सब लोगों ने कुर्बानी करने की ठान ली। तो जब आदमी मरने के लिए निकल पड़ेगा, कुर्बानी के लिए ठान ली उन्होंने, तो फिर जो है मतलब वो लोग पीछे हट गए और आज सब लोकतंत्र आप देख रहे हैं, सब हो रहा है। आप भी उसी को जगाने के लिए लगे हैं, बहुत अच्छा। आप बहुत हम जो ये कि जो एक भेदभाव सब पैदा हो रहा है, खाइयाँ बढ़ रही हैं, तो ऐसा नहीं है, सब हम एक हैं। मतलब हम बधाई देने के लिए निकले हैं और बताने के लिए कि सब हम एक है। उधर बांटने बटाने की और हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमें तो बस ये है कि 4 दिन की जिंदगी है, प्रेम बांटना है। और जिस भी तरीके से ईश्वर जो हर जगह है और एक ईश्वर है जिसने सबको, हम एक ईश्वर को मानते हैं, हम जो सृष्टि पूरे संसार का रचयिता है, उसको नमस्ते करनी है, उसको सैल्यूट करना है। और यही हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है। और जो भी मानता है, अपने अपने सबके रास्ते हैं, तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें सत्कर्म करना है, मंजिल तो सबकी एक ही है। तो हम आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ दें, जिंदगी जिए, मतलब एक दूसरे प्रेम से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत।